अमित शाह ने नेहरू को फिर किया याद। कांग्रेस के साथ हुआ जमकर वाद विवाद। 370 हटाने पर गृह मंत्री कर रहे थे डिफेंस। कांग्रेस के अधीर ने भी दे दिया खुला चैलेंज। नए संसद भवन के बाहर भले ही सर्द हवाओं ने मौसम ठंडा कर रखा हो, लेकिन संसद के अंदर चल रहे शीतकालीन सत्र ने सियासी गर्मी बढ़ा रखी है। बुधवार को जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 नए बिलों पर बात करने के लिए खड़े हुए, तब भी माहौल में गहमा गहमी देखने को मिली। दरअसल संसद में अमित शाह का यह कहना कि पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की समस्या प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुई, कांग्रेस को यह बात दिल में चुभ गई। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक ये चर्चा में करेंगे उस दिन, बैठ जाओ। और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती थी। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद, मान्यवर, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर, मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कलेक्शन, JNSG 143 के अंदर स्वयं जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र की मेरी गलती थी। वाद विवाद के बीच बात यहां तक बढ़ गई कि कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने लोकसभा से वॉकआउट कर लिया। हालांकि वॉकआउट से पहले लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह को एक चैलेंज भी दे दिया। उन्होंने कहा, मैं चुनौती देता हूं कि एक तारीख तय की जाए और कश्मीर मामले पर नेहरू के योगदान पर बहस हो। कुछ बीजेपी नेता नेहरू पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर मामले को सही से हैंडल नहीं किया। इस पर अमित शाह ने तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा कि सरकार ये चुनौती स्वीकार करती है और अभी बहस को तैयार है। इसके अलावा अमित शाह ने 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना कुछ लोगों को खटक गया है। वो कहते हैं कि 370 हटाने से कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां तो छोड़िए, किसी की पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, संसद में गृह मंत्री और फारूक अब्दुल्ला के बीच भी हल्की नोकझोंक देखने को मिली। हुआ कुछ यूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने गृह मंत्री को एक तकनीकी पहलू के बारे में बताते हुए टोका, तो अमित शाह ने उनसे कहा कि आप तो जज भी रह चुके हैं, आपको ऊपर वाले से डरना चाहिए, फारूक अब्दुल्ला से नहीं। मान्यवर, जब तक आप तो जज रहे साहब, ऊपर वाले से तो डरिए, फारूक साहब से इतना मत डरिए। अमित शाह के मुंह से यह बात निकली ही थी कि फारूक अब्दुल्ला इस बात पर आग बबूला हो गए और बीच में ही अपनी सीट पर खड़े होकर बोले, मैं किसी को डराता नहीं हूं।
मेरा काम किसी को डराना नहीं है, आप लोगों का काम है डराना। आपने जो कहा है उसका जवाब मैं आपके बोलने के बाद दूंगा। किसी को डराता नहीं, फिर भी डरते हैं, बोलिए। मेरा काम डराना नहीं है, आप लोगों का काम है डराना, हम डराते नहीं। मान्यवर कहा है उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा। बहरहाल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को भी संसद से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के आधार पर अमित शाह ने दावा किया कि पहले जम्मू में 37 सीटें थीं, अब 43 हैं। कश्मीर में पहले 46 सीटें थीं, अब 47 हैं और पीओके में 24 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं क्योंकि पीओके हमारा है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। कुल मिलाकर कहा जाए तो संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच अच्छी खासी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है और अगले कुछ दिनों में ये गर्मा गर्मी बढ़ने के भी पूरे आसार हैं।